एक बार गुरु नानक देव जी अपने साथी मर्दाना के साथ एक सुदूर गांव की ओर जा रहे थे। शाम ढल रही थी और थकान से मर्दाना के कदम भारी हो रहे थे। वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत ही कठोर और घमंडी माने जाते थे। जब गुरु नानक देव जी और मर्दाना ने गांव में प्रवेश किया तो गांव वालों ने उनका स्वागत करने के बजाय उनका अपमान करना शुरू कर दिया। किसी ने उन पर धूल फेंकी तो किसी ने कड़वे शब्द कहे। उन्हें रात बिताने के लिए ना तो कोई जगह दी गई और ना ही खाने के लिए कुछ मिला। गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा, जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, आगे बढ़ो। मर्दाना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरु नानक जी शांत रहे। गांव से निकलते समय गुरुजी रुके, पीछे मुड़े और हाथ जोड़कर उन क्रूर गांव वालों को आशीर्वाद दिया, बसे रहो। मर्दाना हैरान रह गया पर चुप रहा। फिर वो दूसरे गांव में गए। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। गांव के लोग बहुत ही विनम्र और सेवा भावी थे। जैसे ही उन्होंने गुरुजी को देखा वे दौड़ कर आए। उन्होंने गुरुजी और मर्दाना को आदर से बिठाया, उनके चरण धोए और उन्हें प्रेम से भोजन कराया। हर कोई उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक था। रात भर सत्संग हुआ और सुबह जब गुरु नानक जी चलने लगे तो पूरा गांव उन्हें विदा करने आया। गुरुजी ने उन अच्छे लोगों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, उजड़ जाओ। अब मर्दाना से रहा नहीं गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, ये कैसा न्याय है? जिन दुष्ट लोगों ने हमारा अपमान किया, हमें भूखा रखा, उन्हें आपने बसे रहने का आशीर्वाद दिया, और जिन भले लोगों ने हमारी इतनी सेवा करी, उन्हें आप उजड़ जाने का श्राप दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाना की ओर देखा और समझाया, मर्दाना, जो लोग बुरे और अहंकारी हैं, उनका एक ही जगह बसे रहना ही दुनिया के लिए अच्छा है। अगर वे उजड़कर दूसरी जगहों पर जाएंगे तो वे अपनी बुराई और नकारात्मकता को साथ ले जाएंगे और दूसरों को भी दूषित करेंगे। इसलिए उनका एक ही जगह सिमट कर रहना ही बेहतर है। फिर गुरुजी ने आगे कहा, लेकिन ये जो दूसरे गांव के लोग हैं, ये साधु स्वभाव के हैं। इनके पास प्रेम, सेवा और अच्छाई का खजाना है। अगर ये उजड़ जाएंगे और दुनिया के अलग अलग कोने में फैल जाएंगे तो जहाँ भी जाएंगे अपनी अच्छाई की खुशबू फैलाएंगे। दुनिया को ऐसे ही लोगों के फैलाव की ज़रूरत है ताकि अंधेरे में भी रोशनी हो सके। मर्दाना जी गुरु जी की दूरदृष्टि को समझ गए। उन्हें एहसास हुआ कि गुरु नानक देव जी का सौदा दुनियावी लेन देन से परे था।